परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी ने अपनी संगत के साथ किए हैं, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जी। सात संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने रोते हुए बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कोई ऐसी चीज़ या इंसान जिसे हम दिल से चाहते हैं तो उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि हमारा जो मन है वो इच्छाएं करता है, लेकिन हमें सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए और बस मेहनत करनी चाहिए। वो चीज़ मालिक ने किस्मत में लिखी है तो हमें ज़रूर मिल जाएगी। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है, मुझे आपसे बस माफ़ी मांगनी है। कई बार मुझसे बहुत गलतियां हो चुकी हैं, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी। मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बड़ा हो गया। मैं भी आप जैसा ही हूँ। माफ़ी तो उस मालिक से मांगनी है और हमें सिर्फ एक बात का ध्यान में रखना है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और जो हो गया उसको भुलाकर आगे गलती करने से बचना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से रोते हुए कहा कि बाबा जी, ऐसा कहते हैं कि जो अरदास दिल से की जाए वो ज़रूर पूरी होती है, तो क्या ये बात सच है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम समझने की कोशिश करें कि किस्मत कैसे बनती है, किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। हमारे जो कर्म रहे हैं उसी आधार पर किस्मत बनती है, और जो किस्मत में लिखा है वो बिना अरदास के भी मालिक ज़रूर देता है। ये तो हमारे मन की शांति है कि हम मालिक से अरदासें करते हैं। क्या मालिक को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? जो मालिक दे सकता है वो जानने की ताकत भी तो रखता है कि हमें क्या चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मालिक से कोई मांग नहीं करनी चाहिए। जो उसने देना है वो बिन मांगे भी देगा। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ऐसा कहते हैं कि जो लोग जानवर का मांस खाते हैं तो अगले जन्म में उन्हें जानवर बनना पड़ता है, और फिर जो इस जन्म में जानवर है वो अगले जन्म में इंसान बनकर उसको काटता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब किसी भी तरह से काम कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने 10 जानवर खाए हैं तो उसको 10 बार जानवर बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उतना ही दर्द उसको भी सहना पड़ेगा जितना दर्द उससे उन 10 जानवरों को मरते समय हुआ होगा। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, नामदान किस लिए ज़रूरी है? तो बाबा जी ने समझाया कि पहले तू ये बता कि कपड़े पाने क्यों ज़रूरी है। तो लड़के ने कहा, बाबा जी, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े ज़रूरी है। तो बाबा जी ने समझाया, ऐसे ही नामदान अपने अवगुणों को ढकने के लिए ज़रूरी होता है। नामदान लेकर जब भजन सिमरन करते हैं तो हमारे अवगुण दूर होते हैं। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब भी आपके दर्शन करती हूँ मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और शरीर में कंपन पैदा होती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जहाँ सच्ची भावना होती है वहाँ इंसान इमोशनल हो जाता है। ये सब कुछ भावना पर निर्भर करता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हम हंसते हैं वो भी भावना की वजह से, और जब हम रोते हैं तो वो भी भावना की वजह से होता है। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और कई बार कुछ लोगों पर स्कूल में मुझे गुस्सा आता है और मन ही मन में उनका बुरा सोच बैठता हूँ, लेकिन बाद में मुझे फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सबको एक ही मालिक ने बनाया है, सब उसकी संतानें हैं। इसीलिए किसी का बुरा सोचने का मतलब है मालिक के बच्चों का बुरा सोचना।
इसीलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, ना ही किसी पर उंगली उठानी है, सबसे प्यार से बात करनी है। एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पति बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं और जब वो भजन सिमरन पर बैठते हैं तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, तू अजीब बात करती है। यहाँ बीबियाँ मुझसे पूछती है कि मेरे पति भजन सिमरन नहीं करते और तू इसलिए दुखी होती है कि तेरा पति ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं। फिर ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कहने का मतलब है कि आप मुझे भी नामदान दे दो, जिससे कि मैं अभी अपने पति के साथ भजन सिमरन पर बैठ सकूं। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, तो बेटा ऐसा बोलना, घुमा फिरा कर क्यों बोल रही है। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। एक भाई इमोशनल होते हुए बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, हम बड़े ही किस्मत वाले हैं जो हमें आप जैसे बाबा जी मिले हैं। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि मेरे जैसे बाबा जी, भाई और कैसे बाबे होते हैं, क्या दूसरे बाबे अच्छे नहीं हैं। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आप बहुत अच्छे हो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हर बच्चे को अपना बाप और हर बाप को अपना बच्चा प्यारा लगता है। फिर चाहे अंदर कितने भी अवगुण हों, सबको अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के बच्चे या दूसरों का बाप माड़ा है। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है और कई बार मैं अपनी मम्मी पर गुस्सा कर देती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुस्सा इंसान वहीं निकालता है जहाँ ज़्यादा प्यार होता है। ज़्यादातर बच्चे अपनी माँ पर ही गुस्सा निकालते हैं, लेकिन क्या ये ठीक है? आगे जब तुम माँ बनेगी और तेरे बच्चे भी तेरे ऊपर गुस्सा करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? दुनिया तो गोल है बेटा, जैसा करोगे वैसा ही लौटकर हमें ज़रूर मिलता है। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप मिलो तो आपसे सवाल ना करना पड़े। आप अपने आप ही मेरे अंदर ही मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दिया करो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात है बेटा, सारा कुछ बाबा ही करें, हम कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं कहते कि हम मेहनत करेंगे और हमारी आंखें खुल जाएगी, फिर हमें सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा कुछ बाबे पर डाल दोगे। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ती है। तो सासंगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी और संगत के बीच हुए थे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।